अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ डबल डेकर बस में पिंडी और इस्लामाबाद घूमने। इतना मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँ। इट वाज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन डबल डेकर बस और हम लोगों को फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही बहुत मज़ा आया। पहली बात तो ये कि हम लोग पहुँच गए थे हद से ज़्यादा जल्दी। 5 बजे का टाइम था और हम लोगों को पता नहीं चला कि 5 बजे गाड़ी ने चलना है। तो फिर भी हम लोग 4:15 चलना शुरू हुए और हम बैठ गए। गर्मी में झुलस के पसीना पसीना होकर हम लोग ठंडी हवाओं का लेना मज़ा शुरू हो चुके थे। इस्लामाबाद की सीढ़ियों पर चढ़ते ही हम लोगों ने देखे आसपास छोटी छोटी जगहों पर हज़ारों की तादाद में डियर और ज़ीब्रास। हम लोगों को मुझे तो ज़ीब्रा ही और वही नज़र आए थे, डियर ही नज़र आए थे। मेरी नंद के बच्चों ने कहा कि वहाँ पर जिराफ भी था, क्योंकि मैं दूसरी साइड पर थी तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया जिराफ। लेकिन इस कदर ठंडी हवा और मज़ेदार मौसम, गर्मी शदीद थी लेकिन 5 बजे के बाद से आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा मौसम नरम होना शुरू हो जाता है। बहुत ही मज़ा आया था। ऊपर बैठने का एक्सपीरियंस इस कदर बेहतरीन था कि मैं बता नहीं सकती। सिर्फ 500 की टिकट थी पर बंदा और हम सब ने इतना एंजॉय किया कि बस मैं वाकई बता नहीं सकती। ओके सो अभी हम लोग चलते जा रहे थे और अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। यहाँ पे हम लोग सेंट टॉरस की तरफ जा रहे थे। एक इनका स्टॉप है शमशाबाद और एक इनका स्टॉप है सेंट टॉरस। हम लोग सेंट टॉरस से गुज़र रहे थे। यहाँ पे हम रुक गए। हम लोगों ने हल्का फुल्का खाना पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम लोग घर से ही सारी चीज़ें लेके गए थे, चिप्स, स्लांटीज और सब कुछ ना। सेंटोरस के बिल्कुल पीछे से होके हम उसके आगे आकर खड़े हो गए थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ऊपर अभी गिर जाएगा। मैंने इसकी पिक्चर्स इस कदर ली, मैंने अपने हस्बैंड को भेजी। इतना हम लोगों को मज़ा आया। पिक्चर में ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन लिटरली अगर आप इधर खड़े हुए होते तो यही होता कि आपके ऊपर आकर गिरने लगा है। बहरहाल यहाँ पर 5 से 7 मिनट का स्टॉप था, रुकना था। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर चढ़े जो कि पठान थे और वो यो टाइप पठान थे यंग थे, सारी लड़कियाँ थीं और वो गाने जो लगे हुए थे बस में वो उन पर नाच गाना और एवरीथिंग लाइक। तो मैंने तो एंजॉय किया सो किया, मुझे लगा शायद उनको भी, इन्होंने भी किया, बहुत किया ओबियसली। सो हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हमारा दूर का स्टॉप कि हमने सिर्फ दूर से फैसल मस्जिद देखी और जो लोग पहली दफ़ा आए थे इधर या जिस तरह भी उनका टूर वगैरह था या जो भी, उनको हमें गाइडर था एक हमारे पास जो हमें सारा कुछ बता रहा था फैसल मस्जिद के बारे में। हम लोग काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, जो लोग पहली दफ़ा आए या जिनको नहीं पता उनके लिए था सारा कुछ, उनकी डिटेल्स थी, उन्होंने बताई सारी कि क्या किस तरह और ये वो ना। ये फैसल मस्जिद का हमारा पहला स्टॉप था, लेकिन हम लोग यहाँ पर उतरे भी नहीं थे और ना ही हम लोग उतर के टाइम स्पेंड किया था। इसके बाद हम लोगों ने और अपनी खाना पीना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को खिलाना पीना शुरू कर दिया और कुछ खुद खाया पिया। इसके बाद हम लोग गए दूर, इतना दूर सेक्रेटेरिएट तक। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा पीटीए का दफ्तर। ये पीटीए का दफ्तर है, पीटीए का ऑफिस है जो हम लोग सिर्फ खबरों में ही सुनते हैं, देखते हैं। और वो सामने हमें नज़र आ रहा था प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट का सारा कुछ, असेंबलीज, सुप्रीम कोर्ट, सारी हम लोगों ने देखी। और ये मुझे था कि यहीं से यू टर्न ले लेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग बिल्कुल आगे तक गए। हम लोगों ने सब देखा, वो सिर्फ गाड़ी में बैठे बैठे ही देखा, ना हम लोग उतरे, ना हम लोगों ने कहीं 2 घंटे तक हम लोग ना उतरे ना हम लोग कहीं स्टे किया। बस यहाँ तक गाड़ी हल्की हल्की चलती रही और हम लोगों को सब दिखाती गई, बताती गई कि ये कौन कौन सी जगह हैं। ये उन्होंने हमें बताया कि वो जगह है जहाँ पर फ़ॉरेन लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर, वो यहाँ पर रहते हैं। ये इतनी कोई प्राइवेट जगह है कि हमें उन्होंने सिर्फ दूर दूर से दिखाया, हमें इतना करीब जाने भी नहीं दिया। बहरहाल ये हमारी कंट्री की इम्पॉर्टेंट जगह है, इम्पॉर्टेंस है ये हमारी, तो हम लोग चाहेंगे भी नहीं कि हम यहाँ पर जाएँ। ये देखने से ही अच्छी लगती हैं बस। प्रेसिडेंट हाउस देखा हम लोगों ने, उसका हाउस देखा हम लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर हाउस देखा, फिर हम लोगों ने सारे वज़रा के घर देखे, उनकी जगह देखी हम लोगों ने।
यहाँ पर उन्होंने हम लोगों को प्रेसिडेंट हाउस दिखाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस दिखाया, वुज़रा के सारे उन्होंने हमें घर दिखाए, उनके रहने की जगह दिखाई और लास्ट में हम लोगों को दिखाया रेडियो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का रेडियो पाकिस्तान पहला था। इसके बाद हम लोग गए लेक व्यू पार्क गए, जिसमें उन्होंने हमें सिर्फ हाफ़ एन आवर का टाइम दिया था। 6:30 बजे ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हम लोग 7 बजे हमारा लास्ट टाइम था वहाँ से वापस आने का। वहाँ पर हम लोगों को इस कदर मज़ा आया और टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई हूँ और मेरे पास बच्चे थे मेरे 2, लेकिन मैंने झूले लिए, मैंने बोट ली, मैंने ज़िप लाइन ली। ज़िप लाइन मैंने पहली दफ़ा ली और मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने कहा था आपकी मर्ज़ी, आप फ़ोन ले सकते हैं या नहीं। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं ज़िप लाइन को कैसे हैंडल करूँगी, तो मैं फ़ोन लेकर नहीं गई। लेकिन मैंने फ़ोन नहीं लिया और मैं ड्यू टू टाइम शॉर्टेज उन्होंने डबल डेकर बस वालों के लिए एक अलग से पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं। डबल डेकर बस वालों के लिए उन्होंने डिस्काउंट्स भी रखे हुए हैं, कुछ झूलों पर, कुछ स्विंग्स पर उन्होंने डिस्काउंट्स रखे हुए हैं। वैसे सारे झूलों पर उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं रखा। यहाँ पे मेरा बेबी सो गया था, दोनों मेरे बेबी सो गए थे और हम लोग जा रहे थे लेक व्यू पार्क। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे लेक व्यू पार्क और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैंने और मेरे बच्चों ने, यहाँ पे मेरे बेटे को लेनी थी गोलू मोलू, इस झूले का नाम था, और इन्होंने ली। मैं इनके साथ चढ़ गई थी क्योंकि इनको रोना शुरू हो गया था कि हमें नहीं लेनी। सो यहाँ से हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। यहाँ से हम लोग गए थे, शाम होने को आई थी और इस कदर खूबसूरत था आसमान और डर डर के मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी टांगें कांप रही थी क्योंकि बहुत ही क्यूरियस थी वो, इतनी कि ख़तरनाक थी वो, मैं आपको बताऊं। बोट के बस एंड टाइम पे हमें वो लेनी पड़ी थी क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मैं चीख चीख के उस बंदे से कह रही थी कि हमारी गाड़ी चली जानी है, हमें रोक दो। सो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे लोक विरसा में। लोक विरसा का हमारा विज़िट था और वो भी इस कदर खूबसूरत था। मुझे लोक विरसा का जो रास्ता है वो इस कदर पीसफुल और माइंड ब्लोइंग लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल ये कुछ पिक्चर्स थी मेरे बेबीज़ की पार्क में, जो कि मैंने कहा कि चले मैं लगा देती हूँ। सो हम यहाँ पर पहुँचे लोक विरसा में और ये पिक्चर्स कुछ मैंने लगाई हैं और हमें ये कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे और यहाँ पे मेरा बेटा और मेरी नंद की बेटी जा रही थी आगे चीज़ों को देखने। बिल्कुल मगरिब का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था, असर कज़ा हो चुकी थी हम लोगों की, क्योंकि हम लोग कहीं भी नहीं रुके और रुके भी तो पार्क में जहाँ के हम नमाज़ नहीं पढ़ सक रहे थे। सो हम लोग अंदर गए और अंदर अभी यहाँ पे हम लोग टिकट ले रहे थे, टिकट के भी पैसे थे। टिकट में हम लोग गए सारे अंदर और इतना चलना था वहाँ पर, इतना चलना था, मेरा बाजू छल हो चुका था क्योंकि मैंने अपने बेटे को उठाया हुआ था और एक मेरा बेटा अपनी फूफो के साथ था। यहाँ के क्राफ्ट और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। आप यहाँ जब भी जाओ आपको लगता है आप पहली दफ़ा आए हो, चाहे आप कितनी ही बार क्यों ना गए हुए हो। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी जो कि आपको अंदर ही अंदर रास्ते निकाल के आपको घुमा फिरा के कहाँ से कहाँ लेके जा रही थी। डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट चीज़ें और इस कदर माइंड ब्लोइंग के आउटस्टैंडिंग। जिसने आर्ट्स पढ़ी है ना उसको सब पता है, मैंने आर्ट्स पढ़ी है, मुझे सब पता है कि हाउ टू क्रिएट और हाउ टू मेक इट। सो आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे थे, अंदर ही अंदर गुफा में हम लोग जा रहे थे और चीज़ों को देख रहे थे, क्राफ्टनेस को देख रहे थे जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ आज भी यहाँ मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आए तो विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छा है। हमारे आगे एक कराची की फैमिली आई हुई थी और उन अंकल ने कहा गाइडर से कि मैं चाहता हूँ कि कराची में भी ऐसी सर्विसेज हों जो कि घुमाएं लोगों को और इतने कम बजट में, और मतलब फैमिलीज एंजॉय करने आ सकें। लेकिन बाकी जो भी सो यहाँ पे ये बलूचिस्तान का था सारा कुछ, जो कि इतना यूनिक था। मैं बहुत कुछ तो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बाजू एक छल हो चुका था और बेबी को भी उठाया हुआ था मैंने, वीडियो भी बना रही थी मैं। ये गिलगिती औरतें हैं और ये यहाँ पे उनका दिखा रहे हैं तरीका सारा, और भी बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पर जो कि कैप्चर हुई है। पंजाब का था सारा कुछ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको आगे दिखाई जा सकती हैं या आप लोग खुद आके देखें तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा।
यहाँ पर यह पपेट शो इन्होंने हमें दिखाया था, मतलब पपेट बनाए हुए थे कि पपेट शो हो रहा था। ये अंकल सरगम थे। बचपन की बहुत सी ऐसी यादें ताज़ा हो गई कि बंदा कहे कि यार काश हम वापस चले जाएं। यहाँ पर इन्होंने टर्किश का भी रखा हुआ था, ईरान का भी था, इजिप्शियंस का भी था। बहुत कुछ इन्होंने यूनिक तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि आज भी लिटरली मौजूद है। काफ़ी चलने और थकने के बाद हम लोग अंदर ही अंदर घूमे जा रहे थे। और ये ऐसा नहीं कि जगह जगह एसीज नहीं थे, लेकिन अजीब सी सफोकेशन थी अंदर जो आपको हैरान कर रही थी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर है ये मेरी, जो कि मुझे बहुत ही मतलब ऐसे जैसे ना मैं उस दौर में हूँ। लेकिन चलो खैर, लेकिन बस यहाँ पे हमारा सफ़र आखिर हो रहा था और हम लोगों को हॉर्न बजने लग गए थे कि अब हम लोगों को जाना है। सो हम लोग वापस हुए। हम लोग बहुत अंदर थे और हॉर्न गाड़ी का बजने शुरू हो गए थे। सो हम लोग भागे, दौड़े जल्दी हम लोग भागे और गाड़ी में हम लोग बैठे। हम लोग यहाँ पर मैं इसमें 1 सेकंड के लिए रुकी सांस लेने के लिए, तो मेरा बेटा मुझे कहा कि मुझे अब छोड़ दो। मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा जस्ट फॉर 2 सेकंड्स और हम लोग निकले। सो इसके बाद हम लोगों ने जाना था मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि किसी सर्वे की वजह से बंद था। और हम 8:30 बजे तक हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे और हम लोगों ने आकर खाना खाया और हम लोग पिज़्ज़ा मंगवाया। आउटगोइंग की जो हम लोगों ने सारी कसर थी वो हम लोगों ने घर आकर पूरी की। पिज़्ज़ा मंगवाया, रोल पराठे मंगवाए और अपना फिनिश किया अपना जर्नी। इट वॉज सुपर इनक्रेडिबल विजिट टू गो। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जाएं और मस्ट ट्राई करें। सो कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।